मुंडा स्टेडियम है। आज यहां सरायकेला खरसवां के इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय चंपई सोरेन जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, हमारी विधायिका सविता महतो जी, यहां उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा जी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष डॉक्टर शिवेंदु महतो जी एवं उपस्थित यहां जिला के सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर सरायकेला खरसवां के विभिन्न पंचायत, प्रखंड, गांव से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और अबोरेन मजी हड़ाम गुड़ित नायके को सनाम खोन पहिल अलिंग सेन को नडी अडी सरहाव और गुण बनाओ जोहार लिंग मापे करना। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम विगत 22-23 दिन से चल रहा है और गांव-गांव, पंचायत शिविर लगा कर लोगों को उनका हक, अधिकार उनके दरवाजे तक सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस विषय में बहुत सारी बात मंच से आ चुकी है। इस कार्यक्रम का अवलोकन करने का मैं बीच बीच में विभिन्न जिलों में जा करके देख रहा हूं कि काम कैसे चल रहा है। आज उसी क्रम में विभिन्न जिला से होते हुए आपके जिला पर हम आए हैं। आज वैसे शायद हम नहीं आ पाते, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन हम लोगों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि जिस काम को हम लोग करने के लिए शुरू करते हैं तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उसको मंजिल तक ना पहुंचाए। और आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के क्षेत्र भ्रमण का मेरा ये 12वां कार्यक्रम है पूरे राज्य में। और जो मैं देख रहा हूं अलग अलग जगहों से होते हुए आ रहा हूं, जो उत्साह है, जो खुशियां हैं, आज ग्रामीण क्षेत्र में मेला लगा रहता है। आपने पहले ही सुना मंच में कि हमारा झारखंड एक ऐसा भौगोलिक बनावट वाला राज्य है जहां नदी, नाला, पहाड़, पठार ढेरों संख्या में, और हम लोग का गांव देहात भी उसी तरीके का बना हुआ है। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे, कोई गढ़ा ढोड़ा, दुनिया भर ऐसे ऐसे दुर्गम जगह में रहता है जहां पदाधिकारी कभी जाने से कतराते रहते थे। और ये वजह था कि पूर्व 20 सालों तक अनाज अलग होने के बाद
जो भाजपा ने इस राज्य को चलाया, जो आपके लिए योजना बनाया जाता था, उन योजनाओं को नेता और पदाधिकारी मिलकर कागज में ही उसको खत्म कर देता था और अपना जेब भर लेता था। बूढ़ा बुजुर्ग लोग, विधवा महिला लोग, विकलांग लोग अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 3 साल, कोई 8 साल से चक्कर लगा रहा है, पेंशन नहीं बन रहा है। और इसी बीच दलाल भी घुस जाता था। 1,000 रुपया पेंशन के लिए 5-5 हजार रुपया तक लोग घूस दे देता है। बड़ा विचित्र। पेंशन लेने वालों से भी बेईमानों ने उनको भी नहीं बख्शा, उनसे भी पैसा तस्ली कर ली। जब हमने देखा इस राज्य में गरीबी इतना बड़ा समस्या है, यहां पर बूढ़ा बुजुर्गों की संख्या बहुत है, विधवा महिलाएं हैं, विकलांग महिलाएं हैं, एकल महिलाएं भी है, और दलाल लोग इन लोगों को इतना उल्लू बना करके ठग लेता है। तो हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब दलाल का जरूरत नहीं है। आप 60 बरस का हो गए, अब अपना दरखास्त लीजिए और अपना पेंशन का कार्ड लेके जाइए हाथों हाथ। कोई चूचा नहीं करेगा, सबको। इसलिए ये दलालों का भी पत्ता साफ हम लोगों ने इसके माध्यम से किया। कई ऐसी चीजें हैं, कई योजना जो आपको पता भी नहीं कि आपके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है। और इस बार हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई है, वो योजना विशुद्ध रूप से हम इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों की समाज, संस्कृति, सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उनकी काम करने की दक्षता को देखते हुए वो क्या काम कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके हमने योजना बनाई है। और वो ऐसा योजना है जिसके माध्यम से आप लोगों ने अगर इन योजनाओं का लाभ लिया तो ये बहुत जल्द जो ये पिछड़ा राज्य है, जिसको आज देश में सबसे पिछड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है, निश्चित रूप से इस राज्य को अग्रणी राज्य के रूप में ले जाने का काम किया जा सकता है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हर एक घर में पैसा कमाने का साधन उपलब्ध हो। और हमारा यह मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही हमारा इस राज्य का नींव है, जड़ होता है। जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए जड़ को हम मजबूत करना चाहते हैं, आपको मजबूत करना चाहते हैं, किसानों को मजबूत करना चाहते हैं, मजदूरों को रोजगार देना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा देने का हमारी योजना है। आप बैंकों में चक्कर काटते हैं, कोई काम के लिए लोन मांगते हैं, आप दरखास्त पे दरखास्त देते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगा। लेकिन अब सरकार, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग, महिला, नौजवान, आप राशन दुकान चलाना चाहते हैं, नाई दुकान चलाना चाहते हैं, मोबाइल दुकान चलाना चाहते हैं, टेंट हाउस चलाना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाहते हैं, स्कॉर्पियो, बोलेरो, पिकअप वैन, आपके लिए सरकार लोन पे दे रही है। और सब्सिडी भी 40% सब्सिडी भी आपको मिल रहा है।
आप टेम्पू लीजिए, रिक्शा लीजिए, जो भी लेना है। पहले यहां पर होता था दूसरा का टेम्पू बेचारा मजदूर लोग आके चलाता था, सेठ मरवाड़ी का, और शाम को उसको उसके पास जमा कर देता था। अब उसका जरूरत नहीं है। उस टेम्पू का, उस बोलेरो का, उस स्कॉर्पियो का मालिक आप खुद रहिएगा और आप खुद अपना कमाई आपके जेब में जाएगा। क्यों दूसरा का गाड़ी आप चलाएंगे? आप अपना गाड़ी का मालिक बनिए। कुछ भी आप करना चाहते हो, हमारा यहां जो हमारा स्वागत में नृत्य गान हमारे करने वाले जो यहां छाव नृत्य के समूह के लोग हैं, अगर ये लोग भी अपना कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, अपना कोई छाव ये के लिए कोई बड़ा रोजगार का कोई साधन बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको मदद करेगी। तो अनेकों चीजें, और आज इस योजना के तहत विशेष रूप से हमारा फोकस है इस बार हमारे इस राज्य में पढ़ने वाली किशोरी बच्चियों का, जिसके लिए हमने सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना लाई है, जिसके माध्यम से हमने लक्ष्य तय किया है कि इससे 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ेंगे, और इस 20-22 दिन में 3 लाख बच्चियों को हम जोड़ चुके हैं। और आपको हम बता दें, हमारी बच्चियों को, हमारे छात्र छात्राएं जो भी हो, आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। आप लोग को पढ़ाई छोड़ने का जरूरत नहीं है। अभी तो आप स्कूल के लिए, आपके लिए हम ये सौगात ला रहे हैं। आप आगे ऊपर पढ़िएगा, पढ़ने के लिए भी कल ही हम लोगों ने कैबिनेट में पारित किया है। आप इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार आपको पूरा पैसा देगी। और तो और आपको विदेश में भी पढ़ना हो तो उसका भी पूरा खर्चा आप सरकार उठा रही है। आज आप लोगों के लिए आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखकर थोड़ा सा आप लोग के मन में कभी कभी इच्छा जगता है कि शायद हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, लेकिन मां बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ा बड़ा डीपीएस, डीएवी जैसे स्कूलों में हमारे बच्चे को जाके वो पढ़ा सके। आप लोग चिंता मत कीजिए, उन प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया स्कूल हम आपको बना के दे रहे हैं, जो अगले साल उससे बेहतर होगा। और उसमें जो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, टीचर जो उसमें पढ़ाने वाले लोग हैं, इनका अभी हम आईआईएम में ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ाएंगे। बीस वर्षों में इस राज्य का जो इन लोगों ने भट्टा बैठा दिया, आगे जाने के बजाय इसको गड्ढे में डाल दिया। ना किसानों का, ना मजदूरों का, ना पढ़े लिखे नौजवानों का, सबका भविष्य के साथ खिलवाड़। और आज हम लोग जिस जेपीएससी के माध्यम से ये घोटाला और दुनिया भर का मकर जाल बिछा करके हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य खराब किया, आज उसी जेपीएससी के माध्यम से आए दिन वहां पर नियुक्तियां निकल रही है। अभी कुछ दिन पहले 250 बच्चों को हम लोगों ने जेपीएससी के माध्यम से बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनाया, और सुनकर खुशी होगा आप लोगों को कि उसमें 30-35 बच्चे ऐसे थे जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, बीपीएल और किसान का बच्चा था। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले ही 600 इंजीनियर की बहाली पूरी कर ली गई है, उसका रिजल्ट भी निकल गया। अभी कल परसों उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और कल का दिन तो बड़ा विचित्र दिन रहा इस राज्य के लिए।
और ये हमको पता नहीं था, ये होता रहा। लगता है कि ऊपर वाला साथ दे रहा था, शायद यही वजह है 11 तारीख दिन इस राज्य का ऐतिहासिक दिन है। और वो इसलिए है कि 11 तारीख को ही, 11 नवंबर को ही, 11 नवंबर 1908 में सीएनटी कानून लागू हुआ था इस राज्य में। और पिछला साल 11 नवंबर को ही हम लोगों ने इस राज्य के लिए शरणार्थ धर्म कोड पारित करके भारत सरकार को भेजा था। और कल का तो इतिहास ही ऐसा रहा कि कल भी 11 नवंबर था और 1932 का खतियान हमें मिला और ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। ये मुझे भी नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया कि सर आज का दिन के बारे में आपको मालूम है? बोले क्या? तो पता चला ये 11 तारीख का इतिहास इस तरीके का है। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। आज एक नया अध्याय हम लोगों ने इस राज्य के लिए जोड़ा। इस राज्य का अस्तित्व एक संघर्ष और एक बलिदान और अनेक लोगों का कुर्बानी का देन है कि यह राज हमें मिला। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने, उनके नेतृत्व में अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दी, तब यह राज बना। वैसे भी ये झारखंड में कोने कोने में वीरों का अनेकों इतिहास छुपा हुआ है, चाहे वो सरायकेला हो, खरसवा हो, संथाल प्रगाना हो, कोल्हान हो, पलामू परमंडल हो, कहीं पर भी आप देखें, हर एक चौक चौराहे में हमारे शहीदों का मूर्ति फोटो को आप देखते होंगे। तो ये वीरों का धरती है। लेकिन दुर्भाग्य से ये राज तो मिल गया हम लोगों को, लेकिन यहां के वीर सपूतों के जो सपने थे वो सपने चूर चूर हो गए। जब 20 साल तक हमारे विरोधियों ने इस राज को चलाने का काम किया, जो लोग इस राज को अलग करने के घोर विरोधी लोग थे, उन्हीं लोगों ने इस राज को चलाया, तो भला इस राज का भलाई कैसे करते? राज बनने का भी लंबा इतिहास। जब आदरणीय गुरुजी ने राज बनाने का संकल्प लिया, तो ये विरोधी हमारे लोग मजाक उड़ाता था कि यहां का मूलवासी आदिवासी क्या राज ले सकता है? ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। लेकिन एक संकल्प के साथ आदरणीय गुरुजी और अनगिनत लोगों ने इस राज को अलग पहचान बनाई, और जब पहचान बना तो आज इस पहचान को और चार चांद और उसको मजबूती के लिए 1932 और सरना कोड को भी हम लोगों ने राज में मोहर लगा दिया। और अपने विपक्षियों से हमने कहा था, थोड़ा तो साथ दो, आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, आज इसमें 9वीं सूची में हमने केंद्र में भेजा है, केंद्र में मोहर लगाओ, यहां ओबीसी को 27% का आरक्षण जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन इसका बहिष्कार करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों में। इन किन प्रकार इन सरकार को पर झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमने उनको कह दिया, अब आने वाला इस राजनीतिक लड़ाई में इस राज का बूढ़ा बुजुर्ग इनको जवाब देगा, जिसका वर्षों तक आपने पेंशन नहीं दिया। वो विधवा महिलाएं तुमको जवाब देगी, जिसको वर्षों तक तुमने ब्लॉक में दौड़ाया। वो विकलांग लोग तुमको जवाब देगा, जिसको तुमने उसका अधिकार नहीं दिया। कोई मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं। पिछले बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया था, उस समय 45 दिनों में
46 दिन में हमको 29 लाख आवेदन प्राप्त हुआ था। 29 लाख आवेदन में लगभग 90% ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान हुआ। और इस बार मात्र 22-23 दिन में हम लोगों को 46 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इतने बड़े संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है, कभी किसी ने नहीं सुना, ना कभी किसी ने देखा। कैसे इतने आवेदन आ रहे हैं? कभी आप लोगों ने देखा 20 वर्षों में अलग राज्य के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में, कि पदाधिकारी लैपटॉप लेकर, कंप्यूटर लेके, जेरोक्स मशीन लेके, फोटोकॉपी मशीन लेके गांव गांव में शिविर लगा लगा करके आपका एप्लीकेशन ले रहा है, आपसे दरखास्त लिखा रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ। और आज ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पदाधिकारी, जहां गाड़ी घोड़ा भी नहीं जा पा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, लेकिन उस शिविर में पहुंचकर गरीबों को अधिकार देने का काम कर रहा है। आज ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जिन लोगों का 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी समस्या है, उसका समाधान भी तत्काल वहां किया जा रहा है। अनेकों ऐसे सौगात हैं। अभी इस राज्य में 15 नवंबर हम लोग का स्थापना दिवस होना है, और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम 15 नवंबर तक चलना है, 14 नवंबर तक। मतलब 14 नवंबर तक ये एक हम लोगों ने विशेष अभियान के रूप में चलाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी योजना 14 नवंबर के बाद भी रहेगा। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, जो छूटेगा छटेगा तब पुनः इसका काम करेंगे। और अभी नियुक्ति को लेकर के भी इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद जो हम लोगों ने 75% स्थानीय निकायों पर नौकरी के लिए जो बनाया है कि यहां पर 75% मूलवासी आदिवासी लोगों को ही नौकरी में रखना है, इसका भी एक हम अलग से शिविर लगाएंगे और उन नौजवानों को नियुक्ति देने का काम किया जाएगा। अनेक चीजें हैं जो बिल्कुल आपसे दूर सरकार अपने तिजोरी में बंद करके रखा था। आज हमने सारी चीजें आपके सामने खड़े कर दी, सभी चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग आगे आए, आप एक हाथ आगे बढ़ाइए, दोनों हाथों से सरकार आपको रास्ता ले दिखाने के लिए तैयार है। हम लोग थोड़ा मंच में आ जाते हैं तो भाषण उषण ज्यादा हो जाता है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम कम बोलें, थोड़ा सेहत का भी ध्यान रखते हुए आगे भी बहुत लंबी लड़ाई, लंबे काम करने हैं। आबोरे नोंडे मजीहड़म गुंडित नायके को पे सौर सटेर कान आपे को मिट्टंग अड़ी खुशी रिया कथा इन लेपे कना होला मांदेर गिंजा मोने रे विचार है कना कि नोआ दिसोम रे जहां तिना आबोरेन माझी गुड़ित नायके परानिक पढ़ा राजा जितना लोग है, हम लोग का सामाजिक अगुआ लोग है, सामाजिक रखवाला लोग है, सभी लोगों को सरकार एक उनको आवास देने का काम करेगी। सना मापे आवास ले मापिया पेंशन को पे पंजा में गया ओड़ा ले मापिया होला मादर के नुआ कथा ले गोटाओ का और ओना लगी योजना चाड़ते ले बनावा। तो कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं को लेके बैठेंगे तो रात भर भी कम पड़ेगा उन योजनाओं को बताने के लिए। यहां हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे।
बहुत सारे लोग बहुत सारे दिग्भ्रमित करने वाली बातें आपके बीच में फैलाने का प्रयास कर रहा है। आप उन लोगों को पहचान कीजिए। आज कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य को लूट के खत्म कर दिया। लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर दिया। कर्मचारियों को लाठी डंडा से उनका स्वागत किया। अनेक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। और आज देखिए, सरकारी कर्मचारियों के चेहरे में मुस्कान है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के चेहरे में मुस्कान है। पहले मंत्री विधायक गांव जाते थे, दुनिया भर की समस्याएं। मंत्री और विधायक समस्या का समाधान थोड़ी करता है, वो तो कार्यपालिका आपकी समस्या का समाधान करेगा। लेकिन कार्यपालिका का चेहरा कभी आप लोग देखे थे? लेकिन आज शिविर के माध्यम से पूरे कार्यपालिका को आपके गांव गांव द्वारे द्वार भेजें। और हम ही लोग नहीं जा रहे हैं, विधायक मंत्री ही सिर्फ इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहा, बल्कि इस राज्य का वरिष्ठतम पदाधिकारी भी इन शिविरों में जा करके ये कार्यक्रम कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जहां गड़बड़ी हो रहा है उसको ठीक करने का दिशा निर्देश दे रहा है। जो रांची में बैठे रहते हैं पदाधिकारी, कभी हिलते नहीं थे, वो सभी अब गांव गांव जा करके इन कार्यक्रमों को निरीक्षण कर रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, अभी और काम करना बाकी है। आप लोगों को इसके लिए सजग और जागरूक रहना होगा, ताकि आप अपने अधिकार अपने दरवाजे से अपने घर के अंदर ले जा सकें। और विशेष थोड़ा गान नवा मंच को मीटा कथा की रोड सुनाई के ना आबोरेन गोगो हड़ को लगी आपे सेन खन नेहर आपे सेन खन नवा मीटा निवेदन दाई कि आबो नेतार नेल दई आबो आदिवासी समाज रे गोगो हड़ को हांडी पौरा आयमा बाजार रे कोई दीदार को आखरिंगे दा इंग सेन खन नेहर उन हांडी टुकुज दो आलो पे दिपीला सरकार योजना दिपील पे और उनाते अपना जीवन आर्जाव चलाता और इन नोआ हांडी पौरा विषय ते थोड़ा इन जांच पड़ताल का किचो गिरोह को लगाओ का ना अब वह सामाजिक व्यवस्था बड़ी लगी और उन्होंने हांडी पौरा रे लत को लगाओ चोए बोना ओनाते आपे हांडी पौरा बाजार पे आखरिंग दाड़े कान खान योजना हटाओ कहते दुकान चलाओ पे हाट बाजार रे चाय पकौड़ी दुकान, राशन दुकान, किचरी दुकान, जूता चप्पल जहां आगे हथाव आखरिंग सनाए पे जहां आगे पे रोजगार पे कमी दाड़े गया ओना को हथा पे चासा बसाल खेती बाड़ी लगी हो गोड़ो सरकार एमोक करना ट्रैक्टर हथाव सनाए में ट्रैक्टर हथाव में अनेकों चीजें आपे पे कमी दड़ेगा आपे पे गड़बड़ाव लेन खान आबोरन हिजू आनी पीढ़ी को बड़ी और है हम लोग के राज्य में लगभग 50% से अधिक महिलाएं खून का कमी का शिकार है। हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं कुपोषण का शिकार होते हैं, बीमार पैदा बच्चा होता है। क्यों? हमारा पहले महिलाएं कमजोर नहीं होती थी, कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होता था। अभी भी गांव देहात में कई बुजुर्ग लोग हैं, देख रहे होंगे आप लोग,
अभी भी 90 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, लाठी ले ले करके खेत में अभी भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय का जो लोग था काफी मजबूत होता था। कैसे मजबूत होता था? चिकाते उना केटे को ताहन कांता है, ओना लगी केटे को ताहन कांता है कि उनको जो व्यवस्था ताहे लेना, इना मौज व्यवस्था ताहे लेना, ओना व्यवस्था वो निदबन चबाओ का 30-40 बचर तानों पे जेल खाए, आतु आतु रे तिना गाय डंगरी मेरम सुकरी को ताहन कांता है, नि तिना गाय डंगरी मेरम आतु रे मिना को मसले पे लेखाते बाब ने हमको ओड़ा रे जहां पेड़ा ओड़े है आम खान जील दका जोम सना जोम चो लगी एटा आतु खोंसी मगु यू कांता बोना नित ओनागे मारे व्यवस्था चालू लगी। मुख्यमंत्री पशुधन कार्यक्रम ले चालू का गाय डंगरी मेरोम सुकरी जहां ना गया असूल सनाए पे असूल दड़िया पे और उनको असूल को पे हाट बाजार आखिरी पे पैसा अर्जाव पे लेकिन गाय डंगरी के बाद जहां रे उनको पे दहक हुआ पशुधन में सिर्फ पशु ही नहीं, जिसमें आप पशु रखिएगा उसका घर भी हम लोग साथ साथ में दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? ओड़ा रे उन जो खोए हपड़ाम को ओड़ा रे तोआ जील हकू बिली सनाम जिनिस ताहन कांत है ओना तो इनको को कटे को ताहन लेना नीत ओड़ा रे चे सरकार आ रासवंते जीवे मिना बोना आज सरकार आ रासवंते तो 30 विकास रिया कुकमुद आलो पे नेला सरकारी राशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए राहत के लिए है, इसीलिए इतना योजना हम राज्य के अंदर देने जा रहे हैं गांव के अंदर कि आने वाला हमारा ग्रामीण व्यवस्था इतना मजबूत हो कि सरकार द्वारा दिया जा रहा है राशन कार्ड फाड़ करके हम लोग बाजार में बेचेंगे, फेंक देंगे। अपने पैर पे खड़ा होना है और इस उद्देश्य से काम करेंगे कि अब सरकार का राशन नहीं, अपना अर्जाया हुआ अनाज खाएंगे, अपना अर्जाया हुआ दूध पिएंगे, अपना अर्जाया हुआ खेत खलिहान का अनाज खाएंगे। तो इसीलिए हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग जो काम करता था उनका सोच, उनकी दूरदर्शिता इतना दूर तक था कि जिसको समझ पाना आज के दिन में हम लोग के बस की बात नहीं है। आज हमारे इसी बूढ़े बुजुर्गों की उस परंपरा को हमें फिर से अपने मजबूत करना होगा ताकि हमारा घर द्वार गांव समाज मजबूत हो सके। इसलिए फिर भी नहीं करते हुए बहुत बोल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों ने बता दिया है। हम धन्यवाद दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इन्हीं तालियों के बीच अब परिसंपत्ति वितरण का समय आ गया है। आपको